एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा फ़ोन सडनली नेटवर्क दिखाना बंद कर देता है। तुम सोचते हो शायद सिग्नल वीक होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद तुम नोटिस करते हो कि इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। ऑनलाइन पेमेंट्स फेल हो रही हैं, एटीएम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि ग्लोबल सिस्टम अब डाउन हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल होता है अब दुनिया चलेगी कैसे। क्योंकि आज की दुनिया मशीन्स पर नहीं बल्कि डेटा पर चलती है, और अगर डेटा एक बार खो गया तो सिर्फ फाइल्स नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन रुक सकती है। और इसी डर ने इंसान को एक इनविजिबल रूल सिखाया, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना बैकअप के एग्जिस्ट नहीं करती। टेक्नोलॉजी के शुरू के टाइम पर लोगों को लगता था कंप्यूटर्स परफेक्ट होते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत जल्द सामने आ गई। सर्वर्स क्रैश होने लगे, हार्ड ड्राइव फेल होने लगी और छोटे से टेक्निकल एरर ने कंपनीज को बंद कर दिया। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक सिंपल ट्रुथ को समझा, नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। अर्थक्वेक आ सकते हैं, सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो सकते हैं और एक छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक भी ग्लोबल सिस्टम को रोक सकती है। तब इंजीनियर्स ने एक फ़िलॉसफी अडॉप्ट की, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मत बनाओ बल्कि सिस्टम को रिकवरेबल बनाओ। मतलब ये कि अगर कुछ टूट भी जाए तो दुनिया रुकनी नहीं चाहिए। और यहीं से बैकअप कल्चर शुरू हुआ। हम इंटरनेट को एक विजिबल क्लाउड समझते हैं, लेकिन असल में इंटरनेट एक सिंगल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में फैला हुआ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जिसमें हज़ारों सर्वर्स एक दूसरे की कॉपीज संभालते हैं। अगर तुम गूगल ओपन करते हो, तुम्हारा रिक्वेस्ट एक ही जगह पर नहीं जाता, बल्कि सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोजेस्ट वर्किंग सर्वर्स को चूज़ करता है। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरा इंस्टेंटली उसकी जगह ले लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कुछ सेकंड पहले सिस्टम में प्रॉब्लम हुई थी। इंटरनेट को असल में कोल्ड वॉर के दौरान डिज़ाइन किया गया था, जब वैज्ञानिकों को डर था कि अगर किसी न्यूक्लियर अटैक में एक सिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम सरवाइव करना चाहिए। इसलिए इंटरनेट का स्ट्रक्चर इंटेंशनली ऐसा बनाया गया जिसमें कोई सिंगल फेलियर पूरे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय ना कर सके। मतलब सच ये है कि इंटरनेट कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बना था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका पैसा बैंक की बिल्डिंग में सेफ होता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी शॉकिंग है। तुम्हारा पैसा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, नंबर्स। और उन नंबर्स की एक नहीं बल्कि कई कॉपीज़ होती हैं। जब भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो, वो डेटा ऑटोमेटिकली मल्टीपल डेटा सेंटर्स में रिकॉर्ड होता है। एक प्राइमरी सर्वर होता है और एक सेकेंडरी बैकअप होता है, और कई बार ऑफलाइन स्टोरेज भी होती है जो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहती है, ताकि साइबर अटैक भी उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसका रीज़न सिंपल है, अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक बार परमानेंटली डिलीट हो जाएं, तो दुनिया की इकोनॉमी इंस्टेंटली कोलैप्स हो सकती है। इसलिए बैंकिंग वर्ल्ड का गोल्डन रूल है, डेटा कम से कम 3 जगह रिकॉर्ड रहना चाहिए। जीपीएस को लोग एक सैटेलाइट सिस्टम समझते हैं, लेकिन असल में जीपीएस एक कोऑपरेटिव नेटवर्क है जिसमें कई सैटेलाइट्स एक साथ काम करते हैं। तुम्हारी लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए एक सैटेलाइट नहीं बल्कि मल्टीपल सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं। अगर कुछ सैटेलाइट्स फेल हो जाएं, तो बाकी सैटेलाइट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन एडजस्ट कर देते हैं। इवन एयरप्लेन सिर्फ जीपीएस पर डिपेंड नहीं करते, उनके पास इंटरनल नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रैक करते रहते हैं। ग्राउंड रडार और मैनुअल नेविगेशन प्रोसीजर्स भी बैकअप के रूप में रेडी रहते हैं। यानी अगर स्पेस का सिस्टम भी फेल हो जाए तो भी स्काई कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं होता। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है, नॉर्वे के आर्कटिक रीजन में बर्फ के अंदर एक मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट है, जिसे दुनिया का डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है।
इस वॉल्ट में दुनिया भर के प्लांट्स और क्रॉप्स के सीड्स स्टोर किए गए हैं। अगर कभी ग्लोबल डिजास्टर हो जाए, जैसे क्लाइमेट कोलैप्स, न्यूक्लियर वॉर या मैसिव एक्सटिंक्शन, तो ह्यूमैनिटी यहाँ से सीड्स निकालकर फार्मिंग दोबारा शुरू कर सकती है। मतलब इंसान ने सिर्फ डेटा का नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर फूड सप्लाई का भी बैकअप बना रखा है। ये एक साइलेंट इंश्योरेंस है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। वैज्ञानिक अब एक और लेवल पर काम कर रहे हैं। वो डेटा को डीएनए और स्पेशल ग्लास क्रिस्टल में स्टोर करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव्स कुछ सालों में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन डीएनए हज़ारों सालों तक सरवाइव कर सकता है। फ्यूचर में मुमकिन है कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में स्टोर हो, इतनी छोटी जगह में कि एक हाथ में पूरी सिविलाइजेशन आ सके। सच यह है कि हम एक स्टेबल दुनिया में नहीं रहते, बल्कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली फेलियर के लिए प्रिपेयर्ड है। हर मैसेज जो तुम भेजते हो, हर पेमेंट जो तुम करते हो, हर फ्लाइट जो सेफली लैंड करती है, उसके पीछे एक इनविजिबल बैकअप सिस्टम क्वाइटली वेरीफाई करता रहता है। अगर कुछ गलत हो तो दुनिया रुकने ना पाए। बैकअप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। दुनिया परफेक्ट नहीं बनी, इसीलिए इंसान ने उसकी कॉपीज़ बना दी। और शायद सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि हम कितना एडवांस हो गए हैं, बल्कि ये है कि हम हर वक्त रेडी रहते हैं अगर कल सब कुछ डिलीट हो जाए तो। शायद इसीलिए दुनिया सरवाइव करती है, क्योंकि इंसान जानता है कुछ भी परमानेंट नहीं है। सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, मशीन्स रुक जाती हैं, लेकिन नॉलेज और सच हमेशा बैकअप में रहना चाहिए। और इसी सच को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ हैं। अगर तुम्हें दुनिया के हिडन सिस्टम्स, साइंस के अनसीन सीक्रेट्स और उन राजों को समझना पसंद है जो सरफेस पर कभी दिखते नहीं, तो रहस्यनामा एक्स का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बताते, बल्कि दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, क्योंकि दुनिया उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है।